नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस काफ़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। झंडोत्तोलन किए गए, तिरंगे फहराए गए और कई तरह के कार्यक्रम भी किए गए। लेकिन दिल्ली आज काफ़ी डिस्टर्ब रहा। दिल्ली में किसान आंदोलन की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दूं कि दिल्ली में सिंधु बॉर्डर से कृषि बिल के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे थे, आज उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली और ट्रैक्टर रैली निकालने की वजह से दिल्ली में कई जगह हिंसक झड़पें भी हुई। किसानों के साथ जवानों की झड़पें हुई और इन झड़पों में 15 लोग बुरी तरह घायल भी हुए और 15 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको हम दिखाएंगे कि किसानों की तरफ से लाल किले के पास पहुंचकर किसानों ने लाल किले पर झंडा फहराने की भी कोशिश की। इन दृश्यों में आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से झंडा फहराने की कोशिश की गई आज किसानों की तरफ से लाल किले पर। दिल्ली में हिंसक घटनाओं को देखते हुए आज गृह मंत्रालय की तरफ से एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई। आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में आज हिंसक घटनाएं हुई और इन हिंसक घटनाओं में 15 लोग बुरी तरह घायल हो गए। किसानों की तरफ से तमाम बैरिकेड्स तोड़ डाले गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा और कई जगह से हमारे पास खबर आ रही है कि किसानों और जवानों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई और हिंसक झड़पों के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लाल किले को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और इंडिया गेट को सील कर दिया गया है हिंसक घटनाओं को देखते हुए। और आपातकालीन बैठक बुलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह अपने अधिकारियों को बुलाकर उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। इन घटनाओं के बारे में उनसे पूछ भी रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं कि इस पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये फिलहाल क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि गृह मंत्रालय इन घटनाओं को लेकर क्या सोच रहा है और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपातकालीन बैठक में इन घटनाओं पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक हुई है और आपको फिर से बता दूं कि लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इंडिया गेट को सील कर दिया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं दृश्यों में कि किस तरह से किसानों द्वारा ट्रैक्टर को जवानों पर चढ़ाने की कोशिश की गई। आपको दिखा रहे हैं दृश्यों में, देखिए बहुत वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर यह वीडियो और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किसानों द्वारा ट्रैक्टर को कैसे तेज गति से दौड़ाकर जवानों पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के नांगलोई में किसान और जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां नांगलोई में झड़प हो गई और पुलिस को आखिरकार आंसू गैस छोड़ने पड़े भीड़ को तीतर बितर करने के लिए। यहां पे किसान नाराजगी के आलम में भिड़ गए जवानों के साथ और हिंसक झड़पें भी हुई। नांगलोई में, दिल्ली के नांगलोई में हिंसक झड़पें हुई। आपको बता दूं कि कनॉट प्लेस इलाके में भी जवानों के साथ किसानों की झड़पें हुई और इन झड़पों के बाद सील कर दिया गया है पूरे कनॉट प्लेस इलाके को भी। इन दृश्यों में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां झड़पें हुई नांगलोई इलाके में। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले के आसपास किसान किस तरह से मौजूद हैं और किस तरह से नारे लगा रहे हैं और कृषि बिल को रद्द करने के नारे लगातार लगाते रहे। और इन दृश्यों में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान यहां नाराजगी के आलम में कृषि बिल के खिलाफ यहां नारेबाजी करते रहे, कृषि बिल के खिलाफ यहां नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किसान लगातार आंदोलन चला रहे हैं और इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि बिल, 3 जो मुख्य कृषि बिल हैं उन्हें रद्द करना पड़ेगा और इसे वापस लेना पड़ेगा। इन तमाम कृषि बिल्स को, 3 कृषि बिल जो है मुख्य तौर पर उन्हें वापस लेना पड़ेगा, इस तरह की मांग कर रहे हैं किसान। और यहाँ हिंसक झड़पें भी हुई और लाल किले के आसपास आप देखिए कि किसान और किस तरह से यहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार इनकी सीमाएं टूट गई। किसान पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार किसानों की के धैर्य की सीमा टूट गई और आज किसानों ने इस तरह से प्रदर्शन किए दिल्ली में।
सब लाल किले पर आ गया है। किसान आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र यादव ने किस तरह की बातें कही, उन्होंने किसानों के लिए किस तरह का मैसेज छोड़ा, आइए देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से योगेंद्र यादव ने किसानों के लिए किस तरह का मैसेज छोड़ा है, वो किसानों से, अपने किसान भाइयों से क्या कहना चाह रहे हैं। गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि रानीगंज में नेताजी कमेटी की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मौजूद थे नेताजी कमेटी के पदाधिकारी आलोक बोस, पूर्ण शशि राय, राजू सिंह जैसे लोग, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ गणतंत्र दिवस का पालन किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों को याद किया गया। इस संदर्भ में आलोक बोस और पूर्ण शशि राय से हमारे संवाददाता ने बात की। ঠিক আজ থেকে 71 বছর আগে, এটা 72 বছরে পা দিল, এই সময় বি.আর. আম্বেদকর সেই সংবিধান রচনা করেছিলেন। এই সংবিধান রচনা করার মধ্যে অনেক মানুষের আছে, অনেক তর্ক বিতর্ক সব কিছুর মাধ্যমে দিয়ে বি.আর. আম্বেদকর এই রচনা করেন। সেই উপলক্ষে 71 বছর আগে হয়েছিল। 26শে জানুয়ারি সবাই প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবেই এটা সবাই পালন করেন। আমরা এখানে নেতাজি স্ট্যাচুতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করলাম, প্রতি বছরই করা হয়। আজকে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে যিনি রচয়িতা বি.আর. আম্বেদকরকে আমি আমার অন্তরে শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমার মানুষকে সবাই সুস্থ থাক। সালে আজকের দিনে প্রায় 71 বছর পার করে 72 বছরে আমরা পড়লাম এই প্রজাতন্ত্র দিবস। এই প্রজাতন্ত্র দিবস আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে উদ্দীপনার সহিত ভারতবর্ষের মানুষ পালন করছেন। এই দিনই আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান আমাদের লাগু হয়েছিল। আজকের দিন মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় আজকের দিনে বিভিন্ন কৃতীদের, ভারতবর্ষের যারা কৃতী সমস্ত বিভাগের, তাদেরকে সম্মান প্রদান করেন এবং আজকের দিনে আমরা বিশেষ গান্ধী, বি.আর. আম্বেদকর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সহ ভারতবর্ষের যত মনীষী আছে তাদেরকে আমরা স্মরণ করে আজকে 26 জানুয়ারি দিনটা আমরা পালন করি। इन दिनों पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगे और ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका अपमान किया गया है। इसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस रैली का हिस्सा बने और इस रैली में इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे का समर्थन भी किया। और इनका कहना है कि जय श्री राम जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है और इनके नारे लगाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम के नारे लगाए गए। रैली के दौरान शुभम राउत और दूसरे नेता इस रैली का हिस्सा बने और हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत भी की।
है कि हम लोग देश और धर्म दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। देश का भी काम होगा, धर्म का भी काम होगा। अच्छा, वहाँ पे किस जगह क्या रूट है रेलवे स्टेशन से शिशु भवन मोड़ तक रहेगा। तेज प्रताप सिंह, रानीगंज विष्णु प्रसाद संपादक। आज राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, संघ कमेटी एवं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा रानीगंज का जो एनएसबी रोड मार्ग है, उस मार्ग को हम लोग आज निधि संग्रह अभियान कर रहे हैं। आज 26 जनवरी है, इस अवसर पर हम लोग एक विशेष प्रोग्राम किए हैं। छोटा सा राम जन्मभूमि के झांकी की तरह हम लोग निकले हैं और शिशु भवन तक संपर्क करेंगे हम लोग। और हम लोग का उद्देश्य प्रत्येक घर तक जाना है, इसीलिए आज इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। स्टेशन रोड से शिशु भवन मोड़। शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद सह संपादक। उधर बंगाल के दक्षिण 24 परगना से भी हमारे पास खबर आ रही है। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जय श्री राम के नारों के साथ एक रैली निकाली गई और इस रैली में हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इन लोगों ने जय श्री राम के नारे का समर्थन किया। आपको बता दूं कि राजू मंडल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी देखरेख में ये रैली निकाली गई, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और उनकी अध्यक्षता में ये रैली निकाली गई। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार की ये खास रिपोर्ट। इन दृश्यों में आप देख सकेंगे कि किस तरफ से यहां रैली निकाली गई और कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में यहां उत्साह दिखा। ভয় করবেন না, ভয় কাকে করবেন? যারা 30 বছর আছে তাদেরকে ভয় করবেন। এই করতে করতে একদিন বাংলাদেশ থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ আসতে হয়েছিল। এই করতে করতে একদিন আমাদেরকে পালিয়ে যেতে হবে। তাই ভয় করে কোনো জায়গা নেই, আমরা ভয় করবো না। সব একতাবদ্ধ হয়ে আমরা সাহসী করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জানাবো। बंगाल के जामुड़िया में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। एक तरफ जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल की तरफ से गणतंत्र दिवस का पालन किया गया, वहीं दूसरी तरफ जामुड़िया थाने की तरफ से भी गणतंत्र दिवस का पालन किया गया। झंडे फहराए गए और यहां शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर थाने के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 1 की तरफ से भी यहां झंडा फहराया गया और शहीदों को याद किया गया। 72वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया और शहीदों के प्रति श्रद्धा अर्पित किए गए। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। তাই আমরা জামুরিয়া থানা মোড়ে আমরা 72তম আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করছি। জামুরিয়া থানা মোড় তৃণমূল পার্টি অফিস। दादा अपना परिचय? আমার অলোক দাস, জেলা জেনারেল সেক্রেটারি। मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, अबुल कलाम आजाद की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज को ये 72वां जो हम लोग का गणतांत्रिक दिवस है, प्रजातांत्रिक दिवस है, इसमें हम लोग का जामुड़िया ब्लॉक 1 का ओर से आज को यहाँ पर झंडा फहराया। जितने भी हमारा जामुड़िया ब्लॉक 1 का अंदर में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, सब जगह में हम लोग इसको किया है। लेकिन बात यह है, भारत का
जो संविधान है उस संविधान को जाकर के मोदी जी जाकर के विक्टोरिया कॉर्नर में कलकत्ता में जो चीज बना के गया, जो खेल बना के गया, हम लोग इसको सख्त विरोध करते हैं कि भारत का गणतांत्रिक संविधान ऐसा एक संविधान है जो जाति हो, जो धर्म हो, सब एक साथ चल सकता है। लेकिन जहाँ पर संविधान का मामला होगा वहाँ पर हम लोग जाकर के तिरंगा झंडा छोड़ करके कुछ नहीं जानता है, भारत माता की जय छोड़ कर कुछ सोचने नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन आज को इस मीटिंग से हम लोग उस दिन का घटना को जैसे खेल किया है वहाँ पर, जैसे गोरखीकरण करने चाहते हैं हमारे भारत के गणतांत्रिक संविधान को, इसको हम लोग आज के दिन में सख्त विरोध भी करते हैं। दादा आपका परिचय? हम जमुना तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट। कुल्टी में भी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और कुल्टी के आईजी क्लब में जहां एक और झंडा फहराया गया, वहीं दूसरी तरफ इसको गेट के पास भी झंडोत्तोलन हुआ। इसको गेट के पास खास तौर से मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत और उनके साथ उनके सहयोगी और नेतागण भी मौजूद थे। स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में दिव्येंदु भगत ने यहां झंडोत्तोलन किया, झंडा फहराया और शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे संवाददाता ने एक तरफ दिव्येंदु भगत से बात की, दूसरी तरफ आईजी कॉलोनी में जो झंडोत्तोलन किया गया, कार्यक्रम किया गया, इस संदर्भ में सोमा दास जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की। জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমরা সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরা আজকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলাম এবং এটা আপনার 62 নম্বর ওয়ার্ডে আইজি কলোনিতে পতাকা উত্তোলন করা হলো। পতাকা উত্তোলনে আমাদের পাড়ার প্রতিবেশী সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন, বয়স্ক থেকে মহিলা এবং শিশুরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের খুব ভালোভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলনের পরে আমরা একটু ওনাদের হাতে মিষ্টি বিতরণ করলাম বাচ্চাদের দিয়ে। আমরা সবাইকে চাই যে আমরা এই করোনা আবহে খুব মানুষ দুশ্চিন্তার মধ্যে এবং খুব খারাপ সময়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আমরা এখন চাইছি যে মানুষ একটু সুস্থ থাকুক, সবাই ভালো থাকুক, সবাই নিজের নিরাপদভাবে থাকুক এবং সবার দেশবাসীকে আমার শ্রদ্ধা জানাই এবং শুভকামনা জানাই এবং সবাই সুস্থ থাকুক। আর আমাদের এখানে আজকে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আর উপস্থিত ছিলেন সবাই, আমাদের কলোনিবাসী যারা ছিলেন সব বয়স্ক লোকেরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। সবাই খুব আনন্দের সাথে এই অনুষ্ঠানকে উদযাপিত করেছে এবং আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। 62 নম্বর ওয়ার্ডে বাসীদের আমরা ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আপনার পরিচয়? আমি কুলটি মহিলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রেসিডেন্ট সোমা দাস। প্রাককালে আমরা কুলটি মেন গেট অবস্থিত এখানে অফিসে আজকে আমরা ফ্ল্যাগ উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই উপস্থিত হয়ে আজকে প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা পালন করছি এবং সবাইকে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে সবাইকে শুভকামনা এবং প্রজাতন্ত্র দিবস আগামী দিনে আমরা ভালোভাবে আমরা আরও ভালো করে মানাতে পারি এবং আমরা প্রত্যেকেই দেশের জন্য যারা প্রাণ নিজের উৎসর্গ করেছেন, যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, আমরা তাদেরকে স্মরণ করে আজকের দিনে যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল সেই সংবিধানের রচয়িতা বি.আর. আম্বেদকর তার স্মৃতিতে আমরা আজকে থেকে আমরা শপথ নিচ্ছি যে দেশ আমাদের চলবে সংবিধানের মধ্য দিয়ে এবং সেই সংবিধান প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এবং এই সংবিধানে প্রত্যেকটি মানুষের সমান অধিকার এবং সমান ভাবে আমরা যেন এই সমাজে মাথা তুলে বেঁচে থাকতে পারি এবং দেশের স্বার্থে কাজ করতে পারি, এই আশা রেখে সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। नमस्कार। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल्टी के निवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम कुल्टी निवासियों को हम अभिनंदन करेंगे एवं आज से हम लोग शपथ लेना होगा जो हम लोग देश के जितना स्वाधीनता संग्रामी है सबको हम लोग याद करते हुए अपना आइन जो प्रणयन है हमारा देश का, उस आइन को मानते हुए हम लोग काम करेंगे। देश के स्वार्थ में, लोगों के स्वार्थ में हम लोग काम करते चलेंगे।
रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के जेके नगर से हमारे पास खबर आ रही है। जेके नगर में जेमारी बॉयज क्लब की तरफ से भी झंडोत्तोलन किया गया, देश के शहीदों को याद किया गया और झंडा फहराया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देखेंगे इन दृश्यों में कि किस तरह से बच्चे चित्रांकन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता पार्थो बैनर्जी ने ये खास रिपोर्ट भेजी है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों ने कितना उत्साह दिखाया है। সত্যি সে গল্প কারণ সে দৈত্যের ছিল সংকল্প দিত না সে বাগানে ছোটদের ঢুকতে লুকোচুরি খেলতে কি কাছে কাছে উঠতে ছিল না তাদের মনে এক রস্তি হিংসুতে ভারী হিংসুতে সেই সত্যি रानीगंज में ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने भी शहीदों को याद किया और झंडा फहराकर 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। आपको बता दूं कि यहां ट्रैफिक विभाग के प्रभारी प्रसन्नजीत बसाक ने झंडा फहराकर शहीदों को नमन किया, शहीदों को सलामी दी और इसके बाद पंजाबी मोड़ फाणी की तरफ से भगत सिंह मोड़ पर भी झंडा फहराया गया और गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दूं कि इस मौके पर सिख समाज के लोग भी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। से पंजाबी मोड़ में भगत सिंह स्टैचू पे आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग आज झंडा फहराए हैं और माना अर्पण किए हैं। तो इसके लिए हम सबको पूरे पंजाबी मोड़ वासी और सबको बधाई देते हैं और हमारे पंजाबी मोड़ वासी सर आईसी सुमन बनर्जी ये भी हम लोग संजोग बहुत दिए हैं और ये हमेशा के लिए यही बोल रहे हैं कि आगे भी मैं इनका भगत सिंह के नाम पे संजोग करूंगा, जो आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक तो एनजीओ तैयार कर रहे हैं जो हमेशा ही इस भगत सिंह के नाम पे सेवा करेगी। हम आगे एम्बुलेंस का हम लोग देने वाले हैं, तो हम लोग कमेटी बनाने के तैयार कर रहे हैं। इसके वजह में हम लोग अभी आज सारे इकट्ठे हुए थे और इनका मानार्पण किए हैं और इतना ही कह के मैं अपना राजपाल सिंह मेरा नाम है। ठीक है। कुल्टी के मनबेड़िया में गणतंत्र दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। कल्चरल प्रोग्राम में यहां के स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पूर्व पार्षद ललन सिंह से जानकारी ली और उनसे ये जानने की कोशिश की कि यहां किस तरह का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के पीछे किस तरह का उद्देश्य था। यहां युवा मंच की तरफ से गणतंत्र दिवस मनाया गया और युवा मंच के सचिव कमल सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। 72वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में युवा मंच के माध्यम से ये प्रोग्राम लिया गया है। झंडा उत्तोलन का भी प्रोग्राम है और ये युवा मंच जो है सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। 15 अगस्त, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सारा जो प्रोग्राम है ये लोग हमेशा लेते रहा है। साफ सफाई में आज बच्चों लोगों का भी कल्चरल प्रोग्राम है। छोटे छोटे बच्चों को प्रोग्राम के माध्यम से लाकर उनको गणतंत्र दिवस के बातों को बताना और उनको उत्साहित करना, देश के प्रति आस्था रखना और देश के भविष्य को अपने हाथों में संभालने का उद्देश्य से ये प्रोग्राम हमेशा लेता रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आप कुल्टी के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ललन सिंह उर्फ महेश सिंह, एक्स काउंसलर कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी, हम कुल्टी वासी को यही बताना चाहेंगे कि आज का जो त्यौहार है इसको हम लोग हर चीज़ को भूलकर इसको खूब मनाया जाना चाहिए और हम लोग बना भी रहे हैं, आप भी बनाएं और देश हमारा कैसे मजबूत हो इसके प्रति हम लोग को जिन लोगों से भी सीख लेना पड़े हम लोग सीख लें और देश को मजबूत बनाएं, यही मैसेज देना चाहेंगे। आपका परिचय? हमारा परिचय महेश सिंह उर्फ ललन सिंह, एक्स काउंसलर कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी।
कड़कड़ाती ठंड में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही सुकून है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार इस तरह का काम कर रही हैं, अभियान चला रही हैं। आसनसोल हुनर फाउंडेशन की तरफ से भी आसनसोल स्टेशन और आसपास के इलाकों में 100 कंबल बांटे गए जरूरतमंदों और गरीबों के बीच। और इस मौके पर आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। आप को हम बताएंगे कि इस मौके पर आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रमोहन मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार पांडे भी मौजूद थे। उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद थी और इन तमाम जवानों की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में यहां कंबल बांटे गए। और इस मौके पर आसनसोल हुनर फाउंडेशन की अनुराधा सिंह, सुमन सिंह सहित दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहां यह अभियान चलाया गया। कंबल दिया तो देते हैं। अच्छा ठीक है, आइए दीदी आइए, यहाँ से लाइन से देते जाओ। जिलेबी भी देते रहो। वो दे देता हूँ, उधर देखिए दीदी। आइए दे रहे हैं टोकन वाला। अरे दीजिए ना, आइए ना, आप लोग दीजिए, हमको आने का क्या, आप लोग दे रहे हैं, आप लोग दीजिए। कुल्टी में सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाने में भी गणतंत्र दिवस का पालन किया गया। 72वां गणतंत्र दिवस काफी श्रद्धा के साथ मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे कारखाने के सीजीएम बीएन भट्टाचार्य। उन्होंने झंडा फहराया, सलामी ली। यहां जवानों की तरफ से परेड भी किए गए और इस मौके पर संबोधित करते हुए, यहां के लोगों को संबोधित करते हुए, कारखाने के पदाधिकारियों को, कारखाने के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बीएन भट्टाचार्य ने कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, उसे भूलना बहुत मुश्किल होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन की तरफ से आज आसनसोल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सोशल अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। যে এখানে ক্যাম্প করবে, এখানে অ্যাওয়্যার করবে সবাইকে। আমি সবাইকে একই কথা বলি যে এখানে ঠিক আছে আপনারা অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন, খুব ভালো কাজ করছেন, কিন্তু সবাইকে জানাতে হবে, অ্যাওয়্যার করতে হবে, জাগরুক করতে হবে যে আমাদের জীবন রাইটস কি আছে, আমাদের অধিকার কি আমরা জানি না। আমাদের পকেটে হিউম্যান রাইটসের কার্ড রয়েছে কিন্তু আমরা জানি না হিউম্যান রাইটস কি। সেই জন্য সকলকে জানাতে হবে। ছোট ছোট করে ক্যাম্প করুন না, আপনারা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করুন, অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করে আপনারা সবাইকে জাগরুক করুন, অ্যাওয়্যার করুন। ঠিক আছে, কাজ তো করতেই হবে, ঠিক আছে আমরা সোশ্যাল কাজ করছি, কিন্তু এটা করতে হবে, এটা না করলে কিন্তু হবে না। সকলেই জানে না, কেউ জানে না। আমি দেখি আমরা জানি যে এলো বলে আমি হিউম্যান রাইটসের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, কিন্তু উনি জানেন না যে হিউম্যান রাইটস কি আছে, আমাদের অধিকার কি। যদি পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে আসে তাহলে আমি কিভাবে বাঁচবো, কিভাবে আমি ওনাকে করবো, ফাইট করবো। তাহলে ফাইট করতে হবে। ফাইট করার জন্য তো আমাদের জানতে হবে আমাদের রাইটস কি। আমাদের রাইটস যদি না জানি তাহলে আমরা ফাইট করতে পারবো না, কারোর জন্য আমরা কিছু করতে পারবো না। সেই জন্য আমি প্রথমে রিকোয়েস্ট করবো, সেবকবাবু এখানে রয়েছে, এনাকে বলবো যে এখানে ক্যাম্প করুন, আমরা হাইলাইট করবো, আমরা তো প্রেসে আছি, আমরা হাইলাইট করবো, ছোট ছোট করে ক্যাম্প করুন, সবাইকে ডাকুন, সবাই জানুন যে আমাদের রাইট কি, আমাদের অধিকার কি, কোথায় আমরা লড়াই করতে পারবো, আমরা কোথায় করতে পারবো। সেই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো। অনেক ধন্যবাদ। আর আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, আমি দেখুন আমি তো সাংবাদিক, সাধারণ সাংবাদিক, আমি ফিল্ম অ্যাক্টর। আমার শেষ সৌমিত্রবাবুর সাথে আমার শেষ মুভি রিলিজ হতে চলেছে এবং সৌরজিৎ গোয়েন্দা হিসাবে আমাকে দেখতে পারেন। ওই মুভিটা অ্যাপে রিলিজ হবে আর তারপরে সিনেমা হলে রিলিজ হবে। আমার জন্য সৌভাগ্য যে আমি সৌমিত্রবাবু এবং মাধবী মুখোপাধ্যায় দুজনেই আমার সঙ্গে রয়েছেন, আমি দিক ধরে আছি।
এই মুভিটা রিলিজ হবে, বাংলা মুভি, এটা গোয়েন্দা মুভি। বাঙালিরা গোয়েন্দা সাবজেক্টটা খুবই পছন্দ করে। কলকাতা গেছিলাম আমি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, ওখানে সবাই আমাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করলো। অডিও কমিশনকে, শিবকবাবুকে, টুটের টিম ধন্যবাদ। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए आज आसनसोल में भी किसानों के द्वारा एक रैली निकाली गई और सिख समाज के लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर किसानों को समर्थन दिया अपना। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि बाइक रैली निकाली गई। हमने सीधे सीधे आपको लाइव भी दिखाया है, हमने लाइव दिखाया है अपने पेज पर। आप खास बात इंडिया के पेज पर जाकर आप लाइव भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने आसनसोल में रैली निकालकर किसान बिल का विरोध किया। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी सूचनाएं भी हम तक पहुंचाते रहें, अपने सुझाव भी हम तक देते रहें। आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। कोलकाता से रवि कुमार ने हमें भेजा है, एक मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है। उन्होंने कहा है कि खास बात में कोलकाता की खबरें भी आप दिखाएं। हम हर इलाके की खबरें देखते हैं, लेकिन कोलकाता की खबरें भी दिखाई जानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं रवि जी कि आपने जो मैसेज किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि खास बात इंडिया को विभिन्न इलाकों की खबरों से हम जोड़ सकें। कोलकाता की खबरें भी आपको दिखाएंगे। आपने हमें सुझाव दिया, अपने विचारों से हमें नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने सुझाव हमें पहुंचाते रहें। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार और आदाब।